अनंत लंबाई के, यानी बहुत बड़ी लंबाई कह लीजिए, एक समान आवेशित तार या रेखीय आवेश, आवेश ऐसे रेखा में फैला हुआ है, एक समान आवेशित, चाहे तार पर हो या हवा में हो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे यहाँ एक तार है, कोई भी रेखीय आवेश है, इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। आपको ध्यान होगा पहले हमने वीडियो में अलग से घनत्व, आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, तीनों की जानकारी दी थी। अगर L लंबाई पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो एकांक लंबाई के आवेश को रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। ये लैम्डा इसका रेखीय आवेश घनत्व है, इस तरीके से इस पर छाया हुआ है। इस तार के जो कि आवेशित है, इससे मान लीजिए r दूरी पर कोई बिंदु है जहां हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय की सहायता से करना है। तो यहाँ चूंकि वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो यहाँ हमें कोई ना कोई एक बंद पृष्ठ बनाना होगा जो कि इस आवेश को घेरे हुए हो। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक r डिस्टेंस का अगर हम एक इस तरीके से सर्किल बना दें और यहाँ से इसकी लंबाई मान लीजिए L हम ले लें। ये अनंत लंबाई का तार है, लेकिन L लंबाई हमने चुन ली है। अगर एकांक लंबाई का आवेश लैम्डा है तो L लंबाई का हुआ आवेश Q बराबर लैम्डा इंटू L। इतना आवेश है, यानी यहाँ से यहाँ तक आवेश कुल मिलाकर Q छाया हुआ है। तो हमने क्या किया, इस L लंबाई में जैसे ये वृत्त खींचा तो L लंबाई में एक बेलनाकार आकृति हमने तैयार कर ली। ये बेलनाकार आकृति ऐसे, ये बेलनाकार आकृति हो गई। यानी ऐसे समझ लो एक पाइप है, जैसे बेलनाकार पाइप होते हैं, वो ये बेलनाकार, इसकी त्रिज्या r हो गई, ये त्रिज्या r हो गई और ये L लंबाई में है और ये रियल नहीं है, काल्पनिक है। यानी हमने कल्पना की कि एक r त्रिज्या की और L लंबाई की बेलनाकार आकृति है और उसके अंदर ये Q आवेश का कोई फैला हुआ है। L लंबाई का तार कह लीजिए, रेखीय आवेश कह लीजिए, यहाँ आवेश Q है। यानी एक तरह से इस बेलनाकार आकृति के अंदर कुल आवेश Q हो गया। यहाँ जो आवेश वितरित है, इससे r दूरी पर यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया, r दूरी पर ये काल्पनिक जो पृष्ठ खींचा है, इस पर छोटा सा एरिया, स्मॉल एरिया dA हमने ले लिया। इसकी डायरेक्शन इस पृष्ठ पर लंब बाहर की ओर को होगी, ये dA की डायरेक्शन हो गई। क्योंकि हम जानते हैं कि इस तार से जब बेलनाकार आकृति बनाएंगे तो वो यहाँ से ये त्रिज्या होगी और एक तरह से पृष्ठ पर लंब ये होगा d एरिया। अब इस d एरिया से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, मान लीजिए हम इसको φ2 कह रहे हैं। यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स dφ2 कह रहे हैं। तो ये चारों ओर को एक तरह का पृष्ठ है और एक पृष्ठ इसके सिरे हैं दोनों, इस बेलन के आकार की आकृति का। एक तो ये कर्व पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, और एक समतल पृष्ठ है जो ऊपर भी है और नीचे भी है। अगर यहाँ कोई एरिया लेंगे, मान लीजिए dA एरिया लिया और इस पृष्ठ पर लंब ये हो गया और यहाँ से
आवेश से इस यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कोई ज्ञात करेंगे। इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मान लीजिए फाई 2 हम डी फाई 1 कह रहे हैं, डी फाई 1, यानी ऊपरी पृष्ठ पर स्मॉल एरिया डी ए लिया और यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई 1 और यहाँ से गुजरने वाला डी फाई 2 किया। अगर हम ऐसा करें तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो समतल पृष्ठ है, इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई 1 टोटल एरिया से इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल, ये पृष्ठ समाकलन है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का इतना बड़ा एरिया है और इसमें हमने छोटा सा एरिया डी ए लिया है, डी ई डॉट डी ए, और ये हो गया हमारा ई डी ए कॉस थीटा बैठेगा, तो ई डी ए कॉस 90। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आवेश है इसके कारण इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी, क्योंकि यहाँ अगर काल्पनिक धनावेश रखेंगे तो ये आवेश इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और पृष्ठ पर लंब ऊपर की ओर, तो थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। इसलिए ई डी ए कॉस 90 और कॉस 90 जीरो होता है, यानी कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जीरो हो गया और पूरे पृष्ठ से, जो इसका समतल पृष्ठ है बेलनाकार आकृति का, इससे भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जीरो हो गया। ऐसे ही इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी जीरो हो गया, यानी यूँ कह लीजिए कि इस वैद्युत क्षेत्र आवेश के कारण यहाँ से कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी। और इस वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ की बात के लिए क्या करेंगे कि वही सरफेस इंटीग्रल ई सी, ये जो कर्ड वाला है, जो कर्ड सरफेस है इसके चारों ओर का, वहाँ ई सी मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, क्योंकि ये कर्व सरफेस यहाँ से आर दूरी पर है, ऊपर भी आर दूरी पर होगा, इधर भी आर दूरी पर होगा, नीचे भी आर दूरी पर होगा, तो आर दूरी होने से वैद्युत क्षेत्र का मान तो समान हो गया ई सी कर्व सरफेस पर। डी ए कॉस जीरो, जीरो क्यों? क्योंकि यहाँ स्मॉल एरिया कोई भी लेंगे तो उसकी डायरेक्शन ये हो गई और यहाँ से आवेश से आर दूरी ये हो गई और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही होगी यहाँ, क्योंकि यहाँ आवेश यहाँ रखे धनावेश पर प्रतिकर्षण बल ऐसे लगाएगा, तो ई की डायरेक्शन और डी ए की डायरेक्शन सेम हो गई, यानी इनका एंगल जीरो हो गया। तो ई सी सरफेस इंटीग्रल डी ए और डी एरिया कितना है, अगर ये त्रिज्या आर है तो पूरा का पूरा वक्र पृष्ठ आधार का परिमाप गुणा बेलन की ऊंचाई 2 पाई आर इंटू एल। देखिए ये तो जानकारी आपको पहले होनी ही चाहिए। जो वक्र पृष्ठ है बेलनाकार आकृति का, वो परिमाप मतलब 2 पाई आर इंटू ऊंचाई एल, तो 2 पाई आर इंटू एल ये एरिया हो जाएगा। तो संपूर्ण बंद बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स एक तो समतल पृष्ठ से हो गया और एक वक्र पृष्ठ से हो गया, क्योंकि इस एल लंबाई की आकृति को, आवेश को चारों ओर को एक बेलनाकार आकृति से घेरा गया है। इधर समतल पृष्ठ बंद है, इधर समतल पृष्ठ है और ये वक्र पृष्ठ है। तो टोटल जो पृष्ठ होगा, टोटल वैद्युत फ्लक्स क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए ई सी 2 पाई आर इंटू एल, क्योंकि समतल पृष्ठों से तो जीरो हो गया, केवल वक्र पृष्ठ से वाला ही बचेगा, तो प्लस जीरो कह सकते हैं, लेकिन वो जीरो होगा। तो ई सी मतलब ये वाला जो मान है इसका वैद्युत क्षेत्र, ई सी यानी कर्व्ड सरफेस पर वैद्युत क्षेत्र 1/4πε0 Q/r² होता है। Q मतलब लैम्डा इंटू एल, तो अगर यहाँ आवेश Q हो तो ये Q/r² हो जाएगा और इसका मान इसी का मान हमने यहाँ रखेंगे, तो 1/4πε0 लैम्डा l/r² करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा बचेगा, एल बचेगा और यहाँ इसी का मान ये रखेंगे तो देखिए 2 पाई आर इंटू एल, पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 है ना,
तो इस तरीके से Q अपॉन एप्सिलॉन 0 लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0 ये बचेगा। इसलिए बेलनाकार पृष्ठ तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r दूरी पर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, या यूँ कहिए कि E की डायरेक्शन r की डायरेक्शन में है। यहाँ से r की डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि सिमेट्री से यहाँ आवेश है, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। कोई बात समझ में नहीं आए तो अवश्य पूछें।